अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा ऐसे नंबर 5 है। तो वो है कि मई हीरो इन हिस्ट्री और कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, या इसकी और भी बहुत से टाइटल बन सकते हैं कि आवर नेशनल हीरो और माय फेवरेट हीरो या माय हीरो इन हिस्ट्री, या कोई भी हेडिंग इसकी बन सकती है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो आउटलाइन है वो है कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ हीरो। सेकंड पर माय फेवरेट हीरो कैद आजम, उसकी फिर डेट ऑफ बर्थ एंड हिज अर्ली लाइफ। और फोर्थ पर हायर एजुकेशन, कोई बोर्न फाइटर एंड हिज मोटो। फिफ्थ पर बिकमिंग ए लीडिंग लॉयर ऑफ इंडिया। सिक्स पर ज्वाइनिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वर्क हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सेवंथ पर लीविंग नेशनल कांग्रेस एंड ज्वाइनिंग मुस्लिम लीग 1913। 8 पर टू नेशन थ्योरी इन सबकॉन्टिनेंट एंड वार्निंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाइन्थ पर हमारे पास है अफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑन कायद-ए-आज़म हेल्थ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन 14 अगस्त 1947। 10th पर कायद-ए-आज़म टाइटल एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट पर हमारे पास है कॉज ऑफ हिज डेथ एंड ही वाज बuried। तो फर्स्ट आउटलाइन के हवाले से हम देखते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट इन कंडेनियस एंड वेनेसिया सेज, यानी कि ये जोनाथन स्विफ्ट जो था उसने कैनेडियस एंड वेनेसिया में लिखा है कि हुवर एक्सेल इन व्हाट वी प्राइज अपीयर ए हीरो इन अवर आईज, के ये हमें एक हुवर एवर एक्सेल इन व्हाट वी प्राइज, के हमें एक प्राइज के तौर पर ये देखने को मिला है कि अपीयर ए हीरो इन अवर आईज, कि हमारी आंखों के सामने एक हीरो या लीडर नजर आया है। A hero is a man of outstanding character and matchless genius. He must be a man of unique qualities. Second outline थी my favorite hero means कि कैद आज़म to the Muslim history is full of great men. My hero in history is कैद आज़म Muhammad Ali Jinnah. I think he is really a worth of the title hero. Nelson Mandela about Ali Jinnah says, Ali Jinnah is a constant source of inspiration for all those who are fighting against racial or group discrimination। थर्ड पर जो हमारे पास हेडिंग थी वो थी डेट ऑफ बर्थ एंड इज अर्ली लाइफ। तो वो हम देखते हैं कि थॉमस मोरल से सी द कॉन्करिंग हीरोज कम्स, साउंड द ड्रम्स बीट्स द ड्रम्स, कि वो देखो कि वो हीरो आ रहे हैं, अपने तबलों को बजाओ और अपने ढोल को थाप की आवाज़ सुनाओ। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न on 25 December 1876. He was in a noble family of Karachi. He received his only education from his native city। फोर्थ पर जो हमारे पास आउटलाइन बन रही है वो है कि हायर एजुकेशन बोर्न फाइटर एंड हिज मोटो। After passing his matriculation examination, he went to England for higher education. He took his degree of barrister at law from Lincoln Inns. He was a born fighter. He learned and observed the rule of discipline. His motto was work, work and more work। फिफ्थ पर जो हमारे पास आउटलाइन बन रही है वो ये है कि बिकमिंग ए लीडिंग लॉयर ऑफ इंडिया। तो वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, ही स्टार्ट प्रैक्टिस as a lawyer in Mumbai। In the beginning, he was not a successful lawyer, but he does not lose heart in the fear of adverse circumstances. He went on struggling hard for years. At last, he became one of the leading lawyer of India। सिक्स पर जो हमारे पास हेडिंग बन रही है वो है कि ज्वाइनिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वर्क हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो वो हम डिस्कस करते हैं। सिक्स पर है कि देन ही टुक keen interest in politics. He joined the Indian National Congress in 1906 and worked for the Hindu-Muslim unity। 7 पर जो हमारे पास आउटलाइन बन रही थी वो थी कि जो लीविंग नेशनल कांग्रेस एंड ज्वाइनिंग मुस्लिम लीग। तो वो हम डिस्कस करते हैं। बट soon he realized that the Indian National Congress was striving for the rights of the Hindus only, therefore he
left the Indian National Congress and joined the Muslim League in 1913. Then he demanded a separate homeland for the Muslim of India. Also, the Quaid-e-Azam devoted himself fully to the welfare of the Muslim of India. 8 पर जो हमारे पास आउटलाइन थी वो थी टू नेशन थ्योरी इन सबकॉन्टिनेंट एंड वार्निंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो हम डिस्कस करते हैं। He proved that the Muslim and the Hindu were pole apart; they could not live together like a single nation in the subcontinent. He warned the British that if they tried to keep the Muslim and the Hindus together in a single country, it could result in a deadly disaster. Therefore, he demanded an independent homeland for the Muslim of India so that they might live peacefully according to their own Islamic tradition and culture. Jinnah is incorruptible and brave. अच्छा, तो जो 9th हेडिंग हमारे पास थी वो थी इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑन कायद-ए-आज़म हेल्थ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन 14 अगस्त 1947। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि द कायद-ए-आज़म वर्क हार्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओवरवर्क हैड ए bad effect on his health. His doctor advised him to stop working hard, but he thought that his work was more important than his health. Bob Rayleigh says, वहाँ बॉब रेली की हम कोटेशन यहाँ पर लिखेंगे, वो ये एक्चुअली एक औरत थी। तो वो लिखती है कि हार्ड टाइम्स डज नॉट क्रिएट हीरो, इट इज़ ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स व्हेन द हीरो विद इन अस इज रिवील्ड। के मुश्किल वक्त जो होता है, जो किसी भी कौम पर आता है, जो कोई भी एक कबीला होता है, तो उसमें एक हीरो की, एक निजात दहिंदगान जो होता है, सेवियर जो होता है, ह्यूमैनिटी का सेवियर, वो क्रिएट नहीं होता। यही यानी कि मुश्किल वक्त होता है, जो आजमाइश का वक्त होता है, कड़ा वक्त होता है। इसी वक्त में एक आदमी, एक इंसान हमारे अंदर से नमूदार होता है। मीन क्या है, हम हजूम में से वही आम आवाम में से एक आदमी निकलता है और वही लीड करता है लोगों को, गरीबों की मदद करता है, मस्कीनों के सर पर हाथ रखता है, शफकत करता है और हर किसी के गम का मदावा करता है, इंसाफ का कानून लागू करता है। यानी कि यही टाइम होता है मुश्किल वक्त। तो इसमें हमारे अंदर ही से एक हीरो रिवील्ड होता है, जाहिर होता है। And this is what the Quaid-e-Azam proved practically. Ultimately, his never-ending effort brought him to the sweet fruit of triumphs in the form of Pakistan on 14 August 1947। तो यहाँ पर हम कोटेशन यूज़ करेंगे कि क़ायद-ए-आज़म की कि फेलियर इज़ ए वर्ड अननोन टू मी, कि नाकामी का लफ्ज़ मेरे लिए नामालूम है। यानी कि ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में भी नहीं है, नाकामी। तो 10th हमारे पास आउटलाइन जो थी वो थी क़ायद-ए-आज़म टाइटल एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो वो हम देखते हैं। Jinnah became the first Governor General of Pakistan. He proved to be a successful ruler. Jinnah hard work and earned him the title Quaid-e-Azam। तो लास्ट हमारे पास जो आउटलाइन थी वो थी कॉज ऑफ हिज डेथ एंड ही वाज बuried। तो वो हम डिस्कस करते हैं। He had been suffering from tuberculosis since long. Only his sister and few close friends were aware of his illness. His health failed under the heavy pressure of work, and ultimately he died on September 11th, 1914। He was buried at Karachi। और यहाँ पर हमारा ऐसे एंड हो रहा है, लेकिन लास्ट में हम दो कोटेशन यूज़ करेंगे, एक एमरसन की है और दूसरी जोसेफ की है। तो एमरसन हमें कहता है कि द हीरो इज़ नॉट फीड ऑन स्वीट डेली, हिज ओन हार्ट ही ईट्स। बेसिकली ये एक तलमीह के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो गई है, हुई है कि हीरो इज़ नॉट फीड ऑन स्वीट, के हीरो जो है वो एक मिठास या शीरीन चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खाता। डेली हिज ओन हार्ट ही ईट्स, कि वो और उसकी जो डेली की रूटीन है वो अपने हार्ट्स को, यानी कि उसके जो दिल की मिठास या शेरनी है, तो वो उसे ही चखता है, उसे ही महसूस करता है। वो उसे कैसे महसूस होगी, जब वो गरीबों की मदद करेगा या मुश्किल वक्त में जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे, अवाम होगी, जो भी होगा, उनकी एक मदद करेगा और उन्हें
उस वक़्त से मुश्किल हालात से निकालेगा तो उसे एक अपने ही दिल में एक मिठास या खुशबू पैदा होगी जिसे वो महसूस करेगा और कोई नहीं कर सकता। और लास्ट में हमारे पास जोसेफ की है कोटेशन कि ए हीरो इज़ समवन हू हैज़ गिवन हिज़ और हर लाइफ टू समथिंग बिगर देन वनसेल्फ। यहाँ पर ये तरजीह की बने बात कर रहा है कि जो हीरो होता है उसकी प्योरिटी जो होती है वो अपनी ज़ात से बढ़कर होती है। यानी कि वो यानी कि जो हीरो होता है ना वो सोचता है सिर्फ अपनी ज़ात से निकल कर सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। यानी कि इसी वजह से वो हीरो कहलाता है, लीडर होता है। वो अपने आप से निकल कर दूसरों के बारे में सोचता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है दूसरे के पास नहीं है, तो वो उसकी मदद कर रहा है इस हवाले से।